हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। का झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लगता तो नहीं कोल आवंटन में हुआ कायदे कानून का पालन। इटली के धोखे से सख्ते में सरकार, कातिल सैनिकों को लेकर राजदूत को किया तलब। शारीरिक संबंधों की उम्र को लेकर लटका एंटी रेप बिल, कानून और बाल मंत्रालय में मतभेद। रॉबर्ट वाड्रा पर संसद ठप, बीजेपी ने कहा जमीन घोटाले को लेकर चर्चा करवाए सरकार। राम सिंह के भाई ने उठाया पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल, कहा सब पर देखे थे चोट के निशान और सब सैनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का परीक्षण नहीं हो पाया पूर्ण रूप से कामयाब। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल। नमस्कार, महाबहस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। महाबहस की अपनी पूरी टीम के साथ हम हाजिर हैं। आज पार्लियामेंट में हंगामा हुआ है। कहा जा रहा है कि दामाद के जमीन घोटाले की जांच होनी चाहिए। ये सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग और आरोप लग रहा है रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर। यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि उनका ताल्लुक सोनिया परिवार से है, इसलिए जांच नहीं हो पा रही है ठीक से। संसद में बड़ा बवाल हुआ। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोल आवंटन में लगता नहीं है कि कायदे कानून का पालन हुआ है। कृपा करके सीबीआई आप रिपोर्ट केंद्र सरकार को ना दिखाएं। इस दो महत्वपूर्ण मुद्दे पर महाबहस शुरू करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए संसद में क्या हुआ आज। दामाद का फॉर्मूला अपनाइए, घर बैठे कमाइए और घाटा घटाइए। इन नारों को बीजेपी ने दोनों सदनों में जमकर लगाया। दरअसल बीजेपी के निशाने पर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा हैं, जिन पर लगा है राजस्थान में जमीन खरीद फरोख्त में धांधली का आरोप। वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने राज्य सरकार से सस्ते दामों में जमीन खरीदकर उसे ऊंचे दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाया है, जबकि उन्होंने ये जमीन राज्य सरकार से किसी और काम के लिए ली थी। और इन्हीं आरोपों पर सदन में चर्चा कराना चाहती है बीजेपी जिस वक्त सदन में रॉबर्ट वाड्रा पर लगे आरोपों पर चर्चा कराने को लेकर हंगामा कर रही थी, उसी वक्त सदन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बीजेपी के इस हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन बीजेपी के तेवर को देखते हुए सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। बीजेपी वैसे तो यूपीए सरकार पर राजनीतिक हमले करती रही है, लेकिन इस बार उसके निशाने पर हैं 10 जनपद के जमाई राजा यानी कि रॉबर्ट वाड्रा, जिन पर जमीन की खरीद फरोख्त में धांधली के आरोप लगाए गए हैं। क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि मुरादाबाद की तंग गलियों से 10 जनपद तक का सफर करने वाला कोई व्यक्ति आम आदमी तो नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, आजादी। चलिए, आज महाबहस में हमारे एक मेहमान हमारे साथ अभी नहीं है, अंबिकानंद सहाय, लेकिन कमलकांत गौरी, नवीन सिन्हा और नवनीत कसाना तीनों हमारे साथ मौजूद है। पार्लियामेंट में आज जो कुछ हुआ कमल जी, ये किस बात के संकेत हैं? देखिए, इसमें एक बड़ी बात तो ये है कि ये मुद्दा उठा और बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया, ये भी अपने आप में एक घटना है। अन्यथा अब तो ये हो रहा था कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप हमें कुछ ना कहिए, जहां तक बड़े लोगों का मामला है। कुछ हमें याद नहीं और कुछ आप भी भूल जाइए। याद की वजह भूल जाइए आप भी, हमें भी कुछ याद नहीं। और दिग्विजय सिंह साहब ने जब ये कहा कि ये तो भाई जो अनरिटन अंडरस्टैंडिंग थी उसका उल्लंघन हो गया, ये भाव ये था, ठीक कह रहे आप, कि साहब हमने आपके जमाई राजा का मामला नहीं उठाया, आप हमारे जमाई राजा का मामला उठा रहे हैं, तो गलत बात है। तो मैच फिक्स हो गया था दोनों, तो मैच फिक्स हो गया था। तो बड़ी घटना मैं ये कहूंगा कि वो फिक्सिंग से हटी है बीजेपी, और कम से कम यह कह रही है कि इस मामले को उठाया जाए। और इसमें आज संसद नहीं चली तो माना जाएगा कि मामला जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गया। अब बीजेपी इससे पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि बीजेपी ने इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ला दिया। जब ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गया और बीजेपी पीछे नहीं हट सकती, तो इस तरह के अब सारे आयामों की चर्चा होगी और सारे आयाम और पर्दे खुलेंगे। जो पाक साफ है वो पाक साफ रहेगा, अगर घपला है तो सामने आ जाएगा। पार्लियामेंट शुरू हुए बहुत दिन हो गए हैं
और पार्टी ने बहुत स्ट्रैटेजिकली, आपको लगता है कि बहुत रणनीतिक इस पे रणनीति बनाई गई और ये सोचा गया कि थोड़ा और चलने देते हैं, 2-4-5 दिन के बाद इस मुद्दे को उठाया जाएगा, कोई रणनीति विशेष आपको दिखी? देखिए, कोई इस चीज का कोई, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज उस समय इंपॉर्टेंट होते हैं और खासतौर से बजट सेशन में कुछ भी हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, रेलवे बजट को और जनरल बजट को आप, और प्रेसिडेंट का जो एड्रेस होता है, इन सब चीजों को आप छेड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो देश चलाने का मामला है। सारा जो पैसा देश में खर्च होता है, किसी भी तरह का, सैलरी से लेके और किसी भी तरह का पैसा, वो सारे उसके बाद ही होता है, अप्रोप्रिएट जो बिल्स आते हैं उसके बाद ही होता है। तो ये मामला उतना बड़ा नहीं माना गया, लेकिन ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। कमल जी, इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा तो ये जरूर था कि सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोगों से जिनका संपर्क हो, उनके ऊपर इस तरह के घपले के आरोप लग रहे हैं और मुख्य विपक्ष पहले ये कहे कि हम बजट के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे। आपको लगता है कि ये रणनीतिक मिस्टेक है और इसको महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया जाना चाहिए था? विपक्ष अभी भी ऐसा लगता है कि सिर्फ मुद्दा है तो मुद्दा उठा लिया जाए और फिर मैच फिक्स कर लिया जाएगा? देखिए, ये जो पूरा मामला है, पार्लियामेंट सेशन बहुत बड़ा होता है, उसमें प्रायोरिटीज होती हैं। मैं इस चीज में नहीं जाना चाहूंगा कि मुद्दा पहले उठ सकता था कि बाद में उठ सकता। इसलिए तो महत्वपूर्ण सवाल है कि 1 महीने का ठीक है, 2 महीने का पार्लियामेंट होगा, 1 महीने का पार्लियामेंट होगा, लेकिन पहले ही उठाया जाना चाहिए या नहीं उठाया जाना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है अभी भी जो उठाया गया है बहुत सही। ये उठाया गया है, ये भी बड़ी घटना है। ये उठाया गया, ये बड़ी घटना है, और इसके बाद अब ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गया है। अब बीजेपी इससे पीछे नहीं हट सकती है, इसलिए इसको स्ट्रेटेजाइज करने में कि इसको उठाया जाए कि ना उठाया जाए। लगता है कि ये कम से कम बीजेपी को विपक्ष के रूप में संतोष करना चाहिए कि कम से कम उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। इस मुद्दे को उठाया क्योंकि ये इतना सेंसिटिव मामला है। देखिए, ये कांग्रेस तक सीमित नहीं रहेगा, ये मामला बीजेपी तक भी आएगा, बीजेपी के नेताओं तक भी आएगा। और एक ये जो अनरिटन अंडरस्टैंडिंग अगर टूटेगी तो आने वाले सारे समय के लिए टूटेगी, कि कोई भी अगर इस तरह की काम करेगा, चाहे वो किसी का दामाद हो, उसके ऊपर सवाल उठेंगे कि आप अपने पद का दुरुपयोग कोई नेता ना करे। और ये जो अनरिटन अंडरस्टैंडिंग चल रही है, कृपा करके ये दूर हो। जैसे लोकपाल पर अभी भी अनरिटन अंडरस्टैंडिंग है, विमेंस बिल पर अभी भी अनरिटन अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं आने देना है, ये हल्ला कराना है, ऐसे करना। तो ये सब चीजें टूटनी चाहिए। ये पब्लिक का ग्रीवेंस है कि आपके जो बड़े नेताओं के जो सगे संबंधी हैं, भाई भतीजावाद इसी को कहा जाता है, कि वो जो कर रहे हैं उसके आप सवाल ही नहीं उठा रहे। तो बीजेपी पर जो क्वेश्चन मार्क लग रहा था एज ए इफेक्टिव अपोजिशन पार्टी, वो इसीलिए तो लग रहा था कि आप बड़े इश्यूज को उठा ही नहीं पा रहे हैं। इसमें हालांकि अभी भी बहुत बड़े इश्यूज हैं जो बीजेपी ने अभी भी नहीं उठाए हैं। नवीन जी, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच था, जिसका संकेत दिग्विजय सिंह ने बहुत दिन पहले दिया था कि हम आपको छोड़ते हैं और आप मुझे छोड़िए और पर्सनल अटैक ना करिए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने यह मुद्दा उठा करके उस अंडरस्टैंडिंग को ब्रेक कर दिया है? और मुद्दा जो उठा, क्या लेट से उठाया गया? आशुतोष जी, मैं इस बात को अनरिटन अंडरस्टैंडिंग हो सकता है पॉलिटिकली विट में कुछ बात कह दी गई होगी जी। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताऊंगा कि मैं आज से 10-15 साल पहले तक, मैं पिछले 20-25 साल से पार्लियामेंट देख रहा हूँ, 10-15 साल पहले तक पार्लियामेंटेरियंस चीजों को उठाते थे और अखबार लिखते थे, और आज अखबार या सीएजी उठाती हैं और उसको पार्लियामेंट में उस वक्त उठा रहे हैं। इसलिए नहीं उठाया गया ये जयपुर का मामला, छोटे मोटे अखबारों में आ रहा था। कल के मीडिया में, बड़े अखबारों में आया कि रॉबर्ट वाड्रा ने करीब 1200 एकड़ जमीन जयपुर के गवर्नमेंट से दूसरे पर्पसेस के लिए उसको लैंड यूज चेंज कराया, और एक अमेरिकन कंपनी और एक हॉलैंड की कंपनी, दोनों से, सोलर जो भी कंपनी है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, तो उनके साथ डील करके करीब 10 से 17 गुना दाम पर उस जमीन को उनको बेचा और उसमें पार्टनरशिप ले लिया। आज के दिन में अगर आप कोई प्लांट लगाने जाए, अगर आपको जमीन मिल जाए तो जमीन के एवज में पार्टनरशिप लेते हैं। लेकिन इस रॉबर्ट वाड्रा के मामले से, जयपुर के मामले आज उठा रहे थे बीजेपी, मैं उससे बड़ा मामला उठाना चाहूंगा जो सीएजी की रिपोर्ट है हरियाणा गवर्नमेंट पर ऑन द लैंड यूज, और ये कल हरियाणा असेंबली में पेश हुआ। मुझे आश्चर्य है कि बीजेपी ने इसको क्यों नहीं उठाया, क्योंकि पिछले वहां तो 38 एमएलए को बाहर निकलवा दिया। नहीं, वो तो सरकार का अपना प्रेरोगेटिव है। आई एम टॉकिंग, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं कि पार्लियामेंट में इसको नहीं उठाया गया, चूंकि वहां पर करीब 15,000 एकड़ जमीन पिछले 11 सालों में वो अभी जो चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा
और चौटाला जी के, ये दोनों के पीरियड में, चौटाला जी के 2 साल के पीरियड में और इनके 7-8 साल के पीरियड में 10 सालों का है वो लिया गया है, एक्वायर किया गया है। और उसमें 2000 एकड़ जमीन लैंड रिहेबिटेशन के नाम पर, ये सीएजी की रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा, सीएजी की रिपोर्ट है कि 2000 एकड़ जमीन वापस लैंड यूजर को दिया गया रिसेटलमेंट के लिए। और 166 एकड़ जमीन, रॉबर्ट वाड्रा तो दामाद हैं, यूपीए की चेयरपर्सन को राजीव गांधी ट्रस्ट के नाम पर 166 एकड़ जमीन दी गई कि वो आई हॉस्पिटल खोलेंगे। उस लैंड यूज के लिए चेंज के लिए एक प्रयास किया जा रहा था, बाद में उसको वापस किया गया और अभी तक वो हॉस्पिटल नहीं खुला। और क्या किसी मल्टीनेशनल्स का राजीव गांधी ट्रस्ट किसी मल्टीनेशनल के साथ या किसी दूसरे कंपनी के साथ टाई अप करके करना चाहती है, क्या करना चाहती है? क्योंकि इस देश में सबसे पावरफुल महिला जो बड़ा प्रेज होता है, और मैं आज कांग्रेस पार्टी की रिपोर्ट एक पढ़ रहा था कि भाई जब वो चेयरपर्सन के रूप में यूपीए में कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में टेक ओवर की, उसमें 4 स्टेट में यूपीए की सरकार थी, आज 17 स्टेट्स में है कांग्रेस की सरकार। और 99 में स्थिति खराब थी और आप 2004 में और 2009 में आप सरकार बना लिए। मैं ये सवाल करना चाहता हूं, क्या राजीव गांधी ट्रस्ट के पास इतने मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक आई हॉस्पिटल, फ्री आई हॉस्पिटल वहां खोले? और नहीं है तो उस जमीन को लैंड यूजर्स को वापस कर देना चाहिए। चलिए, हालांकि नवीन जी ने बड़े विस्तार से ये बताया कि कहां कहां घपले हो रहे हैं और सीएजी की रिपोर्ट का जिक्र किया, लेकिन मेरा सवाल अभी भी पहले चंक में यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो नवनीत जी मुद्दा उठाया है वो विलंब से उठाया गया मुद्दा है, या कमल जी जो कह रहे थे कि अनरिटन अंडरस्टैंडिंग वो ब्रेक कर गया है? जी बिल्कुल सही बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने जो आज मुद्दा उठाया है ये बहुत पहले उठना चाहिए था। रॉबर्ट वाड्रा एक स्ट्रगलर बिजनेसमैन थे और आज ओवर द नाइट बहुत जल्दी समय में इतने कामयाब बिजनेसमैन बन गए, उनकी संपत्ति 10 गुनी अप्रिशिएट हो गई। अपने मेहनत के बल पे अगर उनकी संपत्ति 10 गुनी हो गई तो क्या परेशानी? जी देखिए, उसमें आप मेहनत भी एक एंगल है और भी कई एंगल्स हैं। डीएलएफ ने जब उनको प्रॉपर्टी दी और जो प्रॉपर्टी का प्राइस मार्केट में था और जो प्रॉपर्टी में उनको जो दी गई प्रॉपर्टी उनको, उसमें 10 टाइम्स का डिफरेंस था। ऐसे ही फरीदाबाद में एक लैंड डील हुई, तो लैंड डील से मात्र 1.5 CR में थी। और बाद में क्या होता है, मैं सिस्टम बताता हूँ कि जब लैंड प्राइस मार्केट प्राइस पे होने से जो रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट को, तो उस पर रेवेन्यू स्टैम्प जो लगता है वो उस प्राइस पे लगता है। अंडर वैल्यू करके आप जो है लैंड खरीदते हैं तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होता है, स्टेट गवर्नमेंट को। तो एक तो वो लॉस हुआ। वही लैंड फिर रॉबर्ट वाड्रा ने उसी सेलर को दी 3 CR में। तो ट्रांजैक्शन हुआ कितना, 2 टाइम का डिफरेंस हो गया। तो उस समय कितना लॉस हुआ होगा स्टेट गवर्नमेंट को, आप उसको एनालाइज कीजिए। और इतने सारे अनेक मामले चलते रहे, लेकिन बीजेपी अपोजिशन में होते हुए भी एनडीए ने कभी इसको एक इशू नहीं बनाया जो इशू बनाना चाहिए था। आज ऐसी अचानक क्या जो जरूरत पड़ गई, अब वो दिखा कि अब वो घिरते दिखाई दे रहे हैं। आजाद न्यूज भी एक मुहिम चला रहा है कि भाई बीजेपी को थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। और आज जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय इसकी इश्यूज की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज बीजेपी को स्टैंड लेना पड़ा है। नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी, कहीं ना कहीं उसमें कुछ तय हुआ है। तो अब ये सब हालात इधर बदल गए हैं, लेकिन क्योंकि बीजेपी भी कोई अछूती पार्टी नहीं है, कहीं ना कहीं चुप लगा के बैठी। देखिए, अब तो चुप लगा के बैठी थी। रंजन भट्टाचार्य पर सवाल उठेंगे। अब उन्होंने इतना अहम मुद्दा उठाया है। एक दामाद इधर भी है ना, दामाद इधर भी हैं और कई लोग भी हैं। बहुत से ऐसे टेंटेड लोग हैं जो बीजेपी में बैठे हैं और फायदा उठा रहे हैं। दूसरी बात, इस मामले में जब एक ब्यूरोक्रेट ने इसको उठाया, मतलब ही बिकेम द पर्सन हु केम आउट एंड विसल ब्लोअर बने, लेकिन उसमें कोई मामला दर्ज नहीं हुआ आज तक, जो कि होना चाहिए था। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद महाबहस में आपको बताएंगे कि रॉबर्ट वाड्रा कौन है। हालांकि ये बताने की आवश्यकता नहीं है, देश में लगभग सभी लोग जानते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा कौन है। थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे कि ये दामाद का जो खेल चल रहा है, बीजेपी चुप बैठी क्यों थी। महाबहस जारी है। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है?